मेरी सबसे निवेदन है कि राहुल गांधी जी का सपोर्ट करें और भारत जोड़ो यात्रा में जरूर जोड़ने का कष्ट करें। मुझे जिंदगी में कभी ऐसा खुशी नहीं मिली, कभी ऐसी खुशी नहीं मिली जो खुशी मुझे भारत जोड़ो यात्रा में बांट दिया। आपने हिंदू मुस्लिम सरदार कर दिया, आपने मुस्लिम को पाकिस्तानी बताया। जब आप अंधभक्ता भर दोगे यूथ के अंदर तो आप कैसे चीज को सॉल्व कर सकते हैं? आपने अंधभक्ता भरे। परसों के दिन सिलेंडर खुद मंगवाया अपने घर, 1200 रुपए का सिलेंडर मेरे घर आया है। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? कोई सरकारी जॉब, बेरोजगारी पूरे देश में फैल गई और सब कोई भूख मर रहा है। मैंने चीनी 12 रुपए किलो खरीदी है, आज चीनी 42 रुपए किलो। राहुल गांधी जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक फ्लाइंग किस दिया एक बच्ची को, उसको इंडिया मीडिया ने क्या दिखाया कि राहुल गांधी लड़की छेड़ रही है। क्या कहती है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्या है? कुछ नहीं है, ये सब हमारे भाई है। भेदभाव करने से एकदम आपस में नफरत पैदा होती है, तो हमारा काम नफरत किया क्या? हमारे देश को बेचने के अलावा कोई काम तो नहीं किया, देश को बांटने के अलावा कोई काम तो नहीं किया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। मैं बहुत कुछ हूँ कि यूट्यूब मीडिया और डिजिटल मीडिया हम लोग के साथ। पहले तो आपने दिए ना, आप वापसी मुझसे मांग रहे हो। मैंने घर बनाया 2.5 लाख 3 लाख, मुझसे वापसी मांग रहे हो, इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो। वो बंदा देगा तो उसकी मजबूरी है। अरे सर, अगर प्रशासन व्यवस्था अच्छी होती तो एमसीडी में इतना बदलाव नहीं होता है। जो गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट दिल्ली एमसीडी में 10 साल रही हो, 15 साल रही हो, उसको वो लोग क्यों चेंज करेंगे? इसलिए चेंज करेंगे, दिल्ली में बदलाव चाहिए उन्हें। जब आप अंधभक्ता भर दोगे यूथ के अंदर तो आप कैसे चीज को सॉल्व कर सकते हैं? आपने अंधभक्ता भर दी, आपने देश के यूथ को राम मंदिर में लगा दिया, दूसरे चीजों में लगा दिया, धर्म में बांट दिया। आपने हिंदू मुस्लिम सरदार कर दिया, आपने सरदार को खालिस्तानी बताया, मुस्लिम को पाकिस्तानी बताया। तो आप कैसे किसी चीज को कुछ कर सकते हैं? आप एक चीज बता सकते हैं? अच्छा सर, एग्जाम्पल है इसका बहुत बड़ा। आज हमारा यूथ एक साथ हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि यूथ को प्रॉब्लम दिख रही है। यूथ को क्या दिख रहा है? बेरोजगारी। मैं एक 12th पास स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा भविष्य नहीं है इंडिया में। मैं बाहर के लिए स्कोप करता हूँ, इतना ह्यूज पैसा लगता है, 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं कहीं कंट्री जाने के लिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 20 लाख रुपए लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं और जाए। तो ये हमारे गवर्नमेंट की गलती है। दिल्ली मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस को इन्होंने, राहुल गांधी जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक फ्लाइंग किस दिया एक बच्ची को, उसको इंडिया मीडिया ने क्या दिखाया कि राहुल गांधी लड़की छेड़ रहे हैं। उसको आप उसका छोड़िए, एग्जांपल दे दीजिए। एक छोटी बच्ची को गोद में उठा दिया, एक को नहीं उठा पाए, उसका इशू बना दिया। फिल्म्स का इशू बनाते हैं। हमें इंडिया मीडिया को एक सरकार से छोड़ के, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। मैं बहुत कुछ हूँ कि यूट्यूब मीडिया और डिजिटल मीडिया हम लोग के साथ है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को लाइक करता हूँ, ना मैं आपको लाइक करता हूँ। मैं वोट उसे दूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं वोट उसे दूंगा जो देश का भला करेगा, ना कि उसे कुछ देश को विवाद करेगा। तो जैसे मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 8 साल में। देखिए 8 साल में नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत बड़ा। आज हमारे पास लाल किला, ताजमहल, दुधवा नेशनल पार्क एशिया की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसी कितनी पार्क प्राइवेट कंपनियां को चली गई हैं। अब वो करते क्या इन पार्क से? इन पार्क से जानवर मर जाते हैं। ये रिसर्च है मेरे पास, तो BBC ने प्रूफ किया, देश की सबसे बड़ी न्यूज़ ने। वो करते क्या है? शेर मर गया, शेर की खाल बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो करोड़ों की कीमत है। हमारे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पलिया डिस्ट्रिक्ट में हिरन होते हैं जो कुछ वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही हैं। उनका जो मर जाते हैं, उनकी खाल करोड़ों अरबों में बिकती है। वो प्राइवेट कंपनी के पास जाने के बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, उन्हें फायदा हो रहा है। एक एग्जांपल, पहले एंट्री फ्री हुआ करती थी, आज उस एंट्री के हम 500 रुपये पे करते हैं। लोकल बंदा भी अगर अंदर घूमने जाना है तो पहले वो फ्री थी। ये फायदा किसे हो रहा है? हमें तो नहीं हो रहा है, आपको तो नहीं हो रहा है, ये कंपनीज को हो रहा है। रेदर देन हम अलग बात करते हैं, इन सब से हट के बात करते हैं। हमने किया क्या? मोदी जी ने किया क्या हमारे लिए? देश को बेचने के अलावा कोई काम तो नहीं किया, देश को बांटने के अलावा कोई काम तो नहीं किया। कुछ काम उनके अच्छे हैं, 10%, 90% काम बेकार। 2-4 काम बता दीजिए अच्छा। जो अच्छे, जैसे उन्होंने घर दिए, मैं कहता हूँ घर दिए, राशन फ्री बांटा। आप कहते हैं केजरीवाल जी और कांग्रेस बड़े लीडर्स फ्री का वादा करते हैं, तो आपने भी तो फ्री बांट के वोट लिया, आपने भी तो राशन फ्री बांटा, आपने भी तो बहुत कुछ फ्री बांटा, आपने घर के पैसे फ्री बांटे। अब वो वापसी ले रहे, वो अलग की बात है। पहले तो आपने दिए ना, आप वो वापसी मुझसे मांग रहे हो। मैंने घर बनाया 2.5 लाख 3 लाख, मुझसे वापसी मांग रहे हो, इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो। वो बंदा देगा तो उसकी मजबूरी है। अगर आप उस चीज़ को वापसी ना मांगते तो मैं मानता। केजरीवाल जी अगर लेडीज़ को फ्री कर देते हैं और कुछ कर देते हैं तो क्या वो लॉलीपॉप दे रहे? क्या वो सब कर रहे हैं? वोट के लिए सब कुछ सब करते हैं, कोई पार्टी सही नहीं है। वो जुमला था जो 15 लाख का, वो जुमला ही रह गया।
वो अब ये बताओ, यही अभी तक रोजगार तो मिल रहा है, दिल्ली में तो शासन व्यवस्था बहुत अच्छा है। नहीं फिर कहाँ मिल रहा है रोजगार, आप बताओ ना कहाँ मिल रहा है। अरे सर, अगर प्रशासन व्यवस्था अच्छी होती तो एमसीडी में इतना बदलाव नहीं होता है। जो गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट दिल्ली एमसीडी में 10 साल रही हो, 15 साल रही हो, उसको लोग क्यों चेंज करेंगे? इसलिए चेंज करेंगे, दिल्ली में बदलाव चाहिए उन्हें। आप दिल्ली की एमसीडी का हाल देख लीजिए, आज से उठा के कूड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच देश गया। में अगर सर रोजगार होता तो जनता जमीन पे क्यों उतरती? आप सोचो सर एग्जांपल लेता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली योगी जी ने जीएसटी डिपार्टमेंट में बहुत तगड़ा एक्शन चलाया। जिस दुकान में चले गए, उस दुकान के उस मार्केट में उत्तर प्रदेश की क्या कहते हैं, नवंबर से लेके पूरे नवंबर में दिसंबर में लगभग लखीमपुर की 3600 मार्केट बंद रही, 5-5 6 दिन दुकानदार ने। अब वो 1100 की मिल रही है और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। सर जी सर, मैं बेरोजगार हूँ। मैं क्या नाम सर, मैं इंटर किए हुआ हूँ। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा ने बताया है कि क्या नाम भारत में बेरोजगारी क्यों है। क्या आपको पता है भारत में बेरोजगारी क्यों है? जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी ने बताया है कि भारत में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जो हमारे स्मॉल व्यापारी यानी छोटे व्यापारी, उनकी वजह से हम लोग उनके अंडर में रह करके काम करते थे और हमको वहाँ से मजदूरी मिलती थी। हमको वहाँ से जब मजदूरी मिलती थी तो हम अपने घरों का खर्चा चलाते थे। इसी वजह से जब पहले 350 रुपए का सिलेंडर आता था, 400 रुपए का हुआ, फिर उसके बाद मैंने परसों के दिन सिलेंडर खुद मंगवाया अपने घर। 1200 रुपए का सिलेंडर मेरे घर आया है। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? कोई सरकारी जॉब नहीं है और कहते हैं 5 लाख नौकरियाँ दे दी, 80 लाख नौकरियाँ दे दी। कौन सी नौकरियाँ दे दी? जरा हमें बताएंगे आप, कौन सी नौकरियाँ दे दी? जरा आप हमें बताएंगे कौन सी नौकरियाँ दे दी? मेरा नाम सूफी सलीम है और मैं सबका मालिक एक दवाखाना में काम करता हूँ। फिलहाल मेरी जॉब अभी प्राइवेट जॉब लगी हुई है। मैं एक हकीम हूँ, देसी दवाई आयुर्वेदिक का इलाज करता हूँ। इसी वजह से मेरी सबसे निवेदन है कि राहुल गांधी जी का सपोर्ट करें और भारत जोड़ो यात्रा में जरूर जोड़ने का कष्ट करें। मुझे जिंदगी में कभी ऐसा खुशी नहीं मिली, कभी ऐसी खुशी नहीं मिली जो खुशी मुझे भारत जोड़ो यात्रा में मिली है, क्योंकि ये हमारे सारे भाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे आपस में मिले हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और बीजेपी क्या कहती है? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। क्या है? कुछ नहीं है, ये सब हमारे भाई है। हमको आपस में मिल कर रहना है और प्यार मोहब्बत में रहना है। हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भेदभाव करने से एकदम आपस में नफरत पैदा होती है। तो हमारा काम नफरत फैलाना नहीं। ये बताओ, जैसे कहता भारत जोड़ो यात्रा, भारत को कहती है बीजेपी, टूटा कब था कि आप जोड़ने की बात करते? टूटा नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश में फैल गई और सब कोई भूखमरा मर रहा है। हर चीज देख लीजिए आप, क्या नाम, हर चीज भूखमरी, रोडों पे आदमी पड़े हुए हैं, हर चीज भूखमरी हो रही है, हर चीज की महंगाई हो रही है। चीनी मैंने अपने जमाने में, मेरी बात सुनो, मैंने चीनी 12 रुपए किलो खरीदी है, आज चीनी 42 रुपए किलो है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मार्केट में जाकर खरीद ले। त्रिपाल फैक्ट्री में मैं एक दफा गया था तो एक बोटी के साथ एक रोटी सिर्फ 5 रुपए में मिलती थी। आज देख लो, एक रोटी 10 रुपए की है। रोटी की बात छोड़िए।